वेलकम स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे थे। 1.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे आपका कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होगा। या तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस एक्सरसाइज में हमें यही देखना है कि जो भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ये हमें विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। देखते हैं विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है। जो थ्योरम बोलता है यदि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है where q इज नॉट इक्वल टू 0 और उसका डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग है तो उसने इसके q के बारे में बताया है। q यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर। तो यदि आप जब ये जो q होगा डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो प्राइम फैक्टर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n ओनली। ये आपको थ्योरम बताता है। और यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। इसके फॉर्म में नहीं होगा। हम कुछ क्वेश्चन से इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके फर्स्ट तीन पार्ट्स को इसमें सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है बट हमें बताना है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमने ये जो थ्योरम की बात की है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, हमें जो q है मीन्स डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो q है ये है 3125। तो यहाँ पे हम 3125 के फैक्टर्स करेंगे। तो 3125 इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 से जाएगा, सॉरी 5 6 जा 30 1 बचेगा, 5 2 जा 10 5 5 जा 20। अगेन 5 से करेंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 125 आया। 25 5 5 1 तो क्या मिला ये हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 टू दी पावर 5। तो ये जो q मिल गया हमें, ये क्या मिल गया 5 टू दी पावर 5। तो हमारा थ्योरम क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n। अब आप बोलेंगे सर इसमें सिर्फ 5 है 2 तो है नहीं, तो कैसे पता करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 इंटू 1। और आपने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में 1 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो 1 होता है। तो इट कैन बी 3125 कैन बी रिटन एज 5 to the power 5
इंटू 2 टू द पावर 0। इस तरीके इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हमारा थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो लिखेंगे Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। Therefore it has terminating decimal expansion। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पहले आप ऐसा कीजिए, इतने को नोट कर लीजिए, ये फिर मैं मिटाने वाला हूं। सेकंड में है आपको 17/8। तो फिर से वही काम करना है। आपका Q क्या है? Q इक्वल टू 8। 8 के फैक्टर्स करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये क्या आएगा आपका? Q इक्वल टू 8 विच इज 2Q। अब आपको 2 मिल गया, तो यहां पे भी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 इंटू 1। तो इट कैन बी रिटर्न एज 2Q into 5 to the power 0. It is also in the form of 2 to the power m, 5 to the power n. So Q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Therefore, it will have, therefore it will has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 64/455। तो Q इज 455। 455 के फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स 5 से डिविजिबल है, 5 9 जा 5 1 जा, 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7 3 जा, और ये 13 से डिविजिबल है, 13 1 जा 13। तो आपको Q मिला 5 इंटू 7 इंटू 13। यहां पर देखिए 2 और 5 के अलावा, आपका 2 तो है ही नहीं, लेकिन 5 के अलावा यहां पर 7 और 13 भी आ रहे हैं। तो Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। Therefore it has non-terminating repeating decimal expansion। बस आपको सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं और उसको देखना है कि उसमें यदि से 2 और 5 इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और 2 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं अदर पार्ट्स करता हूं। चलिए नेक्स्ट पार्ट 15/1600। तो Q इज 1600। 1600 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 जा, अगेन 2 से करेंगे 4 जा, अगेन 2 से करेंगे तो 2 2 जा, 2 से 100, 2 से करेंगे तो 50, 25, 5 5 जा, 5 1। तो यहां पे आपको क्या फैक्टर मिला? Q इक्वल टू 1600 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। तो Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m into 5 power n। Therefore it will have terminating decimal expansion। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब तो सीख गए ना आप लोग। इसमें देखो 2 और 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं तो टर्मिनेटिंग होगा। और फिफ्थ वाला
29/343। तो Q इज 343। इसके फैक्टर्स करेंगे 343 के, इट विल बी डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा, 7 9 जा, 7 7 जा और 7 1 जा। तो Q क्या हो गया आपका 7Q। तो Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर m, since therefore it will have non-terminating repeating decimal. नेक्स्ट जो 6th है, इसमें तो साफ दिख रहा है आपका Q क्या है, 2 cube इंटू 5 स्क्वायर। तो Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, therefore it will have terminating decimal. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, इसमें आप देखेंगे Q इज 2 स्क्वायर 5 7 एंड 7 5। यहां पर देखिए 2 और 5 के अलावा एक और फैक्टर आ गया विच इज 7। मैंने क्या बताया था आपको, 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो 7 आ गया। 7 आ गया तो इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सिंस Q is not in the form of 2m 5n, therefore non-terminating repeating decimal. ओके, इन पार्ट्स को नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट के लिए 3 पार्ट्स बचे हुए हैं उनको करता हूं। हम आते हैं इसके लिए लास्ट 3 पार्ट्स बचे हैं। इसमें से हमें बताना है कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो फर्स्ट है इसमें आपका जो 8 पार्ट है 6/15। यहाँ पर देखिए 6 और 15 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो Q के प्राइम फैक्टर्स, Q में से 5 आ रहा है, तो सिंस Q इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, therefore terminating decimal। इसी तरह से इसका 9 पार्ट ये है 35/50। यदि उन नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आता है तो हम उस कॉमन फैक्टर से पहले डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद में जो आपका डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो दोनों ही 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। अब तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा सीधा क्या हो जाएगा 0.7। लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है तो 10 के आप जब फैक्टर्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 2 into 5। तो सिंस Q इज इन द फॉर्म 2 power m into 5 power n, therefore terminating decimal क्या मिलेगा, terminating decimal expense। अब लास्ट बचा है इसमें आपको 77/210। कॉमन फैक्टर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा और 0। अब यहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपको जो Q मिला वो 30 के प्राइम फैक्टर्स करता है। 30 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 15 3 5 5 5। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 2 into 3 into 5। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा एक और फैक्टर आ गया 3, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंस Q is not in the form 2 power m 5 power n, therefore non-terminating repeating decimal। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है,
सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जिन पार्ट्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसको आपको फाइंड करना है कि उसका डेसिमल क्या आएगा, और वो भी करना है आपको विदाउट डूइंग एनी डिवीजन। डिवीजन किए बिना आपको उनका डेसिमल फाइंड करना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि कुछ नंबर्स ऐसे थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था और कुछ ऐसे थे जिनका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो अब सेकंड क्वेश्चन में हमें उनको विदाउट डिवीजन किए डेसिमल लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो एक एक करके मैं वो क्वेश्चंस लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका फर्स्ट पार्ट है 13/3125। इस क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। तो देखिए कैसे करना है। आपको जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करके लिखना है। मैंने इसके फैक्टर्स किए थे, आप पीछे पेज पलट के देख सकते हैं। यह आया था 5⁵। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका जो क्यू है, डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। उसके प्राइम फैक्टर्स में आपको या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या 2 into 5 मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, जैसे ये है इसमें 5 के ऊपर में 5 पावर्स है, तो आपको 2 के ऊपर में भी उतने ही पावर्स लेके आने जितने 5 के ऊपर है। तो इसके लिए हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2⁵ से। तो ये देखिए 13 into 2⁵ होता है 32 अपॉन ये हो जाएगा 5 into 2⁵। मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 26 कैरी 2, 13 3 39 एंड 2 41 अपॉन 10⁵। 10⁵ मीन्स 5 zeros आएंगे 1 के बाद, तो ये होगा 416 अपॉन 1 के बाद में 5 zeros। 5 zeros है तो अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 5 डिजिट्स के बाद में लगेगा, लेकिन हमारे पास 3 डिजिट्स ही अवेलेबल है तो यहाँ पर 2 zeros आ जाएंगे, तो जाएगा 0.00416। देखिए हो गया, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट भी था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। सेकंड पार्ट वाज 17/8। अब ये नहीं करना है कि 17 उठाया और 8 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, 8 के फैक्टर्स करने हैं, अभी किए हुए थे। 8 के फैक्टर्स आए थे हमारे 2³ यहां पर देखिए 5 था 2 नहीं था, यहां पर 2 है 5 नहीं है, तो वही काम करना है 5/5। कितने पावर के साथ में, 3 पावर के साथ। तो ये हो गया आपका 17 into 5³ होता है 125 अपॉन 2 into 5³ तो 17 5 85 कैरी 8, 17 2 34 प्लस 8 42 कैरी 4, 17 1 17 प्लस 4 21 अपॉन 10⁵। 10⁵ यानी कि 1 के बाद 3 zeros, तो यह आएगा 2125 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 2.125। इनको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट्स करता हूं। इसका नेक्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल था आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 देखिए 15/1600। तो यहाँ पे हमने 1600 के फैक्टर्स किए थे। 15/1600 के फैक्टर्स क्या आए थे, पीछे से आप लिख सकते हैं। तो ये थे आपके 2⁵ into 5²। आप यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर में 6 पावर्स है, लेकिन 5 के ऊपर में 2 ही है, तो 5 के 4 पावर्स कम है, इसलिए 5⁴ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जाएगा 15 into 5⁴ आप करेंगे तो जाएगा 625 अपॉन 2 into 5⁶। मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 कैरी 7, 15 2 30 प्लस 7 37 कैरी 3,
15 6 जा 90 प्लस 3 93 अपॉन 10 टू द पावर 6, तो ये होगा 9375 अपॉन 1 के बाद में 6 जीरोज, 2 डिजिट्स कम है इसलिए पॉइंट के बाद में 2 जीरो हो जाएंगे, फिर आएगा 9375। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था वो आपका था इस थर्ड पार्ट में तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल था, और सिक्स्थ पार्ट जो है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल था। 23 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट आपको फैक्टराइज फॉर्म में है। 2 के पास में 3 पावर्स है, 5 के पास 1 पावर कम है, तो 5 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 5/5, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 इंटू 5 होल क्यूब, 115 अपॉन 10 क्यूब, तो ये हो गया आपका 115 अपॉन 1000, तो इट विल बी 0.115 आंसर। तो नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट है हमारे 8 और 9 जिनके डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग थे, तो उनको भी कर लेते हैं। 8 was 6 upon 15 and 9 was 35 upon 50। तो देखिए कैसे किया था इसको पहले हमने 3 से डिवाइड कर लिया था, तो 3 2 जा 6 अपॉन 3 5 जा 15, ये हो गया आपका 2/5। अब यहाँ पर 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/5 डिवाइडेड बाई 2/2, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4/10, 4/10 सिंपली 0.4। सिमिलरली इसको हमने 5 से डिवाइड करके किया था, तो 5 7 जा और 5 10 जा। आपने 10 के जब फैक्टर्स किए थे तो ये तो आपका 5/2 इंटू 5 आया ही था, इसको वापस अपॉन में 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 आंसर। नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपको 3 नंबर्स हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं। इसमें से पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं, और यदि ये नंबर्स रैशनल हैं तो उनको PYQ के फॉर्म में लिखना है यदि, और यदि ये नंबर्स रैशनल हैं तो यदि वो PYQ के फॉर्म में लिखे जाएं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q के बारे में क्या कह सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल हैं। आपको पता है यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो नंबर्स रैशनल होते हैं, अदरवाइज इरेशनल होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, therefore रैशनल नंबर। अब यदि ये नंबर रैशनल है तो हम इसके Q के बारे में क्या बोल सकते हैं। Q मीन्स डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो याद कीजिए जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको थ्योरम बताया था, उस थ्योरम में क्या था, यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में है तो Q जो है वो होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n। मीन्स Q में 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मस्ट नॉट हैज एनी नंबर अदर देन 2 और 5। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 0.120, 1200, 12000, 1200000 एंड सो ऑन। तो ये ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर
इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है तो उसके क्यू के बारे में कुछ नहीं बताना। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, therefore रैशनल नंबर। अब यदि ये रैशनल नंबर है तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होता जिसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू में कोई एक फैक्टर अदर देन 2 और 5 जरूर होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू मस्ट हैव a number other than 2 or 5. Here ends this exercise and this chapter. If you like the solution in my video, please like the video and subscribe the channel. Bye bye.